नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, दुनिया की पहली सैंड बैटरी ने कमर्शियल ऑपरेशन फिनलैंड में स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ से बहुत जरूरी है कि सैंड बैटरी कैसे काम कर रही है इसको हम जाने, और साथ ही साथ इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसको भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आइए इस न्यूज पर जल्दी से देखते हैं दोस्तों काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। न्यू टाइप ऑफ बैटरी है जो कि फिनलैंड में इस्तेमाल में डाली जा रही है। एंड इसका पोटेंशियल है कि सैंड को एज ए एनर्जी स्टोरेज मीडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार से लिथियम आयन बैटरी पे हम डिपेंडेंस अपनी कम कर सकते हैं। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, आइए आज की क्लास में जानते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझसे मेरे स्पेशल क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पे डेली 4 PM टू 6 PM हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इस वक्त हमने मई 2022 को हम कवर कर रहे हैं, और ये MCQs के फॉर्म में कवर किया जा रहा है। तो इसमें आप जरूर जुड़ें। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके सिवा मेरे प्लस कोर्स भी हैं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी सभी मैंने कवर किया है। तो यूज दी कोड KC10। इसके सिवा जब भी आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग दी कोड KC10 तो सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करती है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में आप सभी जानते हैं एनर्जी सेक्टर काफी डिस्कशन का फोकल सेंटर बन रहा है ऑफ लेट। एंड इसमें कई इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं दोस्तों। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आप सभी जानते हैं काफी ज्यादा देखे तो उसको आप लार्ज स्केल में इस्तेमाल करना भी दुनिया में इस्तेमाल कर दिया है। पर इन सभी एनर्जी के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि आप एनर्जी को स्टोर कैसे करें, एंड स्पेशली डोमेस्टिक कंजम्पशन जहां पे हीटिंग अप्लायंसेस, कूलिंग अप्लायंसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम कंसिस्टेंटली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसको एफिशिएंटली स्टोर भी करें और साथ ही साथ सप्लाई भी करें। तो यहाँ पे फिनलैंड से कंसेप्ट निकल के आ रहा है, दैट इज सैंड बैटरी, जो कि अब कमर्शियली आप अगर देखें तो यूज भी करना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी में अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में डिपेंडेंसी की बहुत बड़ी समस्या होती है। बरसात हो गई तो सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही, रात हो गई सोलर एनर्जी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जो एनर्जी दिन भर में बनी उसको हम स्टोर करके रखें, और फिर उसको रात में भी हम सप्लाई कर सकें, बरसात के दौरान भी सप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज का इशू आता है। एंड ऑफ लेट हमने लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी पर मूव किया है, पर दोस्तों ये काफी एक्सपेंसिव है। कई केसेस में तो ऐसा देखने मिल रहा है कि जो सोलर एनर्जी बनाने की कीमत है उससे ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की कीमत हो रही है। तो अगर हम स्टोरेज की कॉस्ट को ऐड कर दें तो बहुत महंगा हो जाता है, एंड फॉसिल फ्यूल से जो एज मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी को वो कहीं ना कहीं छुप जाता है, वो एज आप देखें तो नेगेट हो जाता है। तो इसलिए एक चीपर ऑल्टरनेटिव की आवश्यकता है। और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज पर काफी ज्यादा काम भी किया जा रहा है। एंड वहीं अगर आप देखें तो लिथियम आयन के सिवा अन्य बैटरीज भी हैं, फ्लो बैटरीज, सिलिकॉन फेज चेंज बैटरी, मोल्टन स्टेट बैटरी, आयरन एयर बैटरी। पर दोस्तों ये सब उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पा रहे, स्पेशली अगर आप खर्चे की बात करें। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम कुछ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टोरेज कंसेप्ट इस प्रकार का लाएं जो कि हमारे एनर्जी स्टोरेज को सस्ता भी बना देता है। तो यहीं पर उभर के आता है सैंड स्टोरेज बैटरी। तो ये क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा रहा है, ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, यानी हीट को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो एक इस प्रकार का एक स्टील का टैंक बनाया जाता है, बड़ा सा इंसुलेटेड स्टील टैंक है। 7 मीटर इसकी लंबाई होती है, 4 मीटर की चौड़ाई होती है, और इसमें सैंड से इसे हम भर देते हैं। फिर नॉर्मल रिन्यूएबल एनर्जी जो आप देखिए सोलर से बन सकती है, विंड से बन सकती है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको यूज करते हैं हीटिंग के लिए। और इस हीट से अंदर में जो सैंड भरा हुआ है उसे हीट किया जाता है, 500 से 600 डिग्री तक ये हीट अप हो जाती है। एंड एक सिलेंडर इस प्रकार का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, स्टील टैंक देख रहे हैं, ये करीबन 8 मेगावाट आवर्स ऑफ एनर्जी स्टोर कर पाता है हीट के रूप में। जब ये 500-600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है तो इसको फिर हम इस गर्म सैंड से हम पानी को गर्म करते हैं, और इस गर्म पानी को हम पाइप्ड वाटर के थ्रू जहां भी हमें हीट सप्लाई करनी है वो गरम गरम पानी हम सप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से यदि बिल्डिंग को गर्म करना है तो ऑलरेडी यूरोप में अगर आप देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें, तो घरों को गर्म करने के लिए कुछ इस प्रकार से घर के चारों तरफ पाइप लगाया जाता है। और ये पाइप अगर आप देखें
तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही लगाते हैं, और ये पाइप इस प्रकार से कॉइल कर दिया जाता है और उसे गर्म गर्म पानी सप्लाई होती है, जिससे पूरा का पूरा घर गर्म रहता है। तो इस प्रकार से हम ये सैंड स्टोरेज टैंक से पाइप के जरिए घरों को गर्म कर सकते हैं, स्विमिंग पूल को गर्म कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अन्य कोई भी सिचुएशन जहां पे हमें हीट की आवश्यकता है वो हम सप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यू स्टोरेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है एंड ये ऑलरेडी कमर्शियली इस्तेमाल भी की जा रही है। तो दोस्तों अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो ये वन ऑफ द बेटर वेज प्रोवाइड करती है, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी को मिनिमल वेस्टेज के साथ सप्लाई कर सकते हैं, हीट के रूप में पावर को स्टोर कर सकते हैं। एंड हीटिंग डिवाइसेस आप देखें तो ऑलरेडी मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करते हैं वो हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक चीपर मेथड बन के उभर रहा है। तो इससे आने वाले दिनों में और भी नए रिसर्च इनोवेशन मिलने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज को चीपर बना देंगे। तो बहुत जरूरी है आप इसके बारे में जानें। तो आपको यहाँ पर जानना है सैंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। नंबर 1 आप ये जाने। नंबर 2 आप जाने कि इसको इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है। तो फिनलैंड में इसको कमर्शियली डिप्लॉय कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, आपको मेरे द्वारा गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप मिलती है। आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं और 1 साल इससे अधिक की यदि आप प्लस आइकन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरी आपको गाइडेंस मिलेगी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो आप प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन लें एटलीस्ट, और फिर मुझसे जरूर संपर्क करें एंड यूज द कोड KC10। इसके सिवा मेगा एक्सटेंशन ऑफर है जिसमें 12 मंथ और 18 महीने में हम आपको 3 महीना और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दे रहे हैं, और 24 महीने और 36 महीने में आपको CSE एश्योर प्रोग्राम मिल रहा है। CSE एश्योर में जब भी आप 2 साल या से अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद भी अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं मिलता है तो आपको 1 ईयर की एक्सटेंशन मिलेगी हमारी तरफ से। तो आप निश्चिंत होकर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवा UPSC टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं। मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें अगर आप देखें तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एनालिसिस आपको टॉप एजुकेटर से मिलती है, इवैल्यूएशन मिलती है एंड वो भी टाइमली होती है। एंड अगर आप देखें तो बहुत ही हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ये टेस्ट भी क्यूरेट किया जाता है एंड मॉडल आंसर्स भी आपको मिलते हैं, और मेंस टेस्ट सीरीज के साथ मेन स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके सिवा मेरे कोर्स हैं डेली 4 PM to 6 PM स्पेशल क्लास है, जिसमें हम मंथ वाइज प्रीलिम्स को कवर करते हैं यूजिंग मॉक टेस्ट। तो उसमें आप जरूर जुड़ें, काफी आपके ज्ञान वर्धन आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा अकेडमी सब्सक्रिप्शन है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी कीमत है 52,370 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल की उसकी कीमत है 71,744 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 साल की तो इसकी जो कीमत है, अगर आप प्लस कॉम्बो लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 51,973 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। एंड 1 ईयर की आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की कीमत है 79,553 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा अगर आप सिर्फ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसकी 1 साल की कीमत है 27,215 रुपीज एंड दिस इज द कॉस्ट जब आप कोड यूज कर रहे हैं KC10। इसके सिवा UPSC CSE GS कॉम्बैट है, इस संडे को होने वाला है जुलाई 10 सुबह 11 बजे 11 AM पर। तो इसको जरूर इसमें आप एनरोल करें एंड यूज द कोड KC10। स्कॉलरशिप है अप टू 4 करोड़ रुपीज एंड इसका फायदा आप जरूर उठाएं। बाकी अनअकैडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे टॉपर्स इस हमारी सुविधा, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज का फायदा उठाएं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, लिमिटेड व्यूज हैं, तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। 0% EMI पे आपको लोन भी हम दे रहे हैं, तो उसका भी आप फायदा जरूर उठाएं। UPSC बैचेस हैं जुलाई 6 2022 से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं। हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस है, बाइलिंगुअल बैचेस हैं फॉर 2023 एंड 2024 एज वेल, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।